नावा आज नावा में कर्माबाई सेवा संस्थान के बैनर तले जाट समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है। तो इस निमित्त मैं महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सारिका से पूछना चाहूंगा कि आज का पहला प्रोग्राम यहाँ का कैसा रहा और समाज के नाम अपना संदेश सारिका जी प्रेस। आज सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित और सम्मानित मानती हूँ कि ऐसे पावन कार्य में जो एक समाज के लिए शिक्षण संस्थान और ये संस्थान खोल रहे हैं, इसमें हमें आमंत्रित किया गया। निश्चित रूप से मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। देखिए, जिस तरीके के ये जो इनिशिएटिव समाज द्वारा लिए जा रहे हैं, जहाँ ये संस्थान बन रहे हैं और खासकर नावा में जहाँ जाट समाज का बहुत प्रभाव हमेशा से रहा है, वहाँ पर यह संस्थान का बनना अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, समाज के लिए आज हमारे पास में व्यापार बहुत अच्छा है, हमारे पास में कृषि बहुत अच्छी है। अब एक ज़रूरत है कि नई पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा निकले। हालांकि हमारे बच्चे एक बहुत बड़ी संख्या में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे IAS हो, चाहे वो स्टेट की सर्विसेज हो, चाहे सेंटर की सर्विसेज हो, बहुत बच्चे उसमें सेलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन ये जो ऐसे संस्थान है, वो नावा जैसे जो रिमोट एरिया है, जहाँ पर दिल्ली जैसी व्यवस्थाएं और सुविधाएं बच्चों को आज तक नहीं मिल रही थी, मैं ये मानती हूँ कि इस तरीके के संस्थान खुलने से उन बच्चों को इस दिशा में भी एक बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी और आने वाले समय में हमारे इन क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं वो देश के लेवल पर और प्रदेश के स्तर पर अलग अलग जो सेवाएं हैं उनके अंदर, चाहे वो सेना है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हैं, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं और चाहे वो तमाम और फील्ड हैं, उसमें हमारे बच्चे प्रतिनिधित्व करेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, यूनाइटेड जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते आप तो पूरे राजस्थान भर के जाटों का जहाँ पर भी समाज का कार्यक्रम होता है, आप निश्चित रूप से अपनी हाजिरी वहाँ लगाते हैं। आपके गृह जिले ढालवाना कुचाउल में ये पहला कार्यक्रम है। मैं चाहूंगा कि इस निमित्त आप भी अपने शब्द विचार करें। सबसे पहले तो मैं कर्माबाई जाट सेवा संस्थान को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा जानदार और शानदार प्रोग्राम किया। कर्माबाई जाट सेवा संस्थान का जो मैंने उद्देश्य सुना, उसको सुन के और उनका पता करने के बाद में पता चला है कि वास्तव में ये संस्था एक सेवा का काम करने जा रही है और इसमें जो भी टीम लगी है वो बड़े मन के साथ, मन में भी व्यक्ति का एक स्वच्छ होता है, जिसके तहत वो ऑनेस्टी के साथ काम करने वाली टीम है। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा इस क्षेत्र के विकास के लिए कि जब ग्रामीण क्षेत्र में और वो भी नावा क्षेत्र है, तो यहाँ के अगर जाट समाज के शिक्षा में अगर आगे की कुछ कोचिंग्स के लिए अगर ये संस्था जिस दिन बन के तैयार होगी, उस दिन इस क्षेत्र को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इसी के साथ में मैं समाज के जितने भी प्रतिनिधि थे जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, अपने बीच में से है और उसी के साथ में मैं चाहूँगा गोविंद जी भी अपने समाज के बहुत सक्रिय बुजुर्ग होने और समाज में बहुत सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आज के इस कार्यक्रम के निमित्त संक्षिप्त में अपनी बात। मैं सबसे पहले तो इस कर्माबाई संस्थान के माध्यम से सभी जाट समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे आज इतनी खुशी है कि इस संस्थान के माध्यम से कम जाट समाज एक राजनीति से हटकर एक प्लेटफॉर्म पे आया है और अपने समाज के लिए जो भी बातें इस पे जो निर्णय लिया जाएगा वो ठीक ही लिया जाएगा। जो समाज की प्रतिभावान जो बच्चे हैं या जो पहले सर्विस में लग चुके हैं, उनका मान सम्मान किया गया है। इसको देख करके आगे भी जो और बच्चे हैं वो भी मोटिवेट होंगे कि भाई चलो हम भी कैसे सम्मानित हो, इस तरह हम भी कैसे सम्मानित हो। ये वास्तव में आपके बहुत अच्छे विचार है। आइए, मैं मेरा वीडियो कंक्लूड करूंगा। बोले तेजाजी महाराज की जय हो। जय उगमाराम जी बडागड़ा विद्यार्थी। हमारे बीच में उगमाराम जी बडागड़ा साहब है। आपने अभी हाल ही में परबसर में बहुत अच्छा जाट समाज का कार्यक्रम किया था, तो मुझे लगता है कि आप दोनों में अच्छे से तुलना कर सकते हैं। मैं चाहूंगा बडागड़ा साहब बताए कि आखिर नावा का और परबसर का जो कार्यक्रम है उनमें तुलनात्मक रूप से देखें तो क्या। परबसर बहुत पुरानी छात्रावास है, वहाँ 18 बीघा जमीन है, कम से कम 150 कमरे हैं और वहाँ पर सेना की तैयारी करने वाले बच्चे रहते हैं और हर साल
पूरे नागौर जिले में सबसे ज्यादा जो सेना की तैयारी करने वाले बच्चे किसान छात्रावास वीर तेजा जाट छात्रावास परमेश्वर से निकलते हैं। वो सक्रिय छात्रावास है, अच्छा बहुत पुराना भवन है, लेकिन जो नवा में जो आज नींव लगी है, जो पौधा लगा है, आने वाले दिनों वट वृक्ष मिलेगा। और मैं तमाम नावा के जाट समाज को बधाई देना चाहूंगी। बहुत ही आपने सकारात्मक सोच के आज में ये कार्य किया शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि जगह जगह मंदिरों में बहुत सारा पैसा लगता है। मैं कोई मंदिर का खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पे पैसा वाजिब लगा के जो शिक्षा क्षेत्र में जो खर्च करने का जो बीड़ा उठाया, जो सोच है, वो नावा की बहुत ही बधाई की बात है। लेकिन मेरा एक कहना है समाज को, अक्सर देखते हैं कि जहाँ भी ऐसी संस्थाएं होती है 4-5 साल बाद राजनीति हावी हो जाती है। हमारे समाज के लोग जब सरपंच का चुनाव होता है, वार्ड पंच का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है और सांसद का चुनाव होता है, विभिन्न दलों में बढ़ जाते हैं और एक गोत्रवाद भी बढ़ जाता है। उसके कारण इस प्रकार की संस्थाएं बिल्कुल मृत हो जाती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो तमाम लोग जो सुन रहे हैं, ऐसी संस्थाओं की राजनीति को हावी नहीं होना चाहिए, राजनीति को दूर रखकर काम करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।